आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सलाम कहता हूं और इस क्रिसमस ईव की आराधना में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर का कलाम जो आज के लिए लिया गया है वो पाया जाता है यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद। द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 16 एंड 17। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर पिता अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे, आमीन। आइए हम परमेश्वर कलाम को सुनने से पहले दुआ मांगे। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, हे अब्बा, बड़े आदर के साथ आपके सम्मुख आए हैं इस समय। प्रभु जी, धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है, कि इस समय हम अपने अपने घरों से बैठकर प्रभु जी आपके नाम को ले रहे हैं प्रभु, और इस क्रिसमस ईव की आराधना में हम शिरकत कर पा रहे हैं प्रभु। और इस समय प्रभु जब आपके पाक कलाम के ऊपर मनन करना चाहते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना आपसे प्रभु, अब हम सबको अपनी आत्मा की अगुवाई देना प्रभु जी, हमारे मनों को खोलना परमेश्वर पिता, ताकि आपका ये पाक कलाम हमारे जीवन में ग्रहण होने वाला हो सके प्रभु। हम इसे सीखने पाएँ, अपने जीवन में अपनाने पाएँ प्रभु, और उसके ऊपर चलने वाले हो सके प्रभु। और आज जो बातचीत आप हम सब लोगों के साथ करना चाहते प्रभु, उन्हें देना प्रभु जी, हर एक प्रकार से प्रभु, हमारी सोच के द्वारा, समझ के द्वारा प्रभु जी, हमारे मनों के द्वारा हम उसको समझने वाले हो सके प्रभु जी। इस पूरे समय को आपकी हुजूरी में रखते हैं प्रभु, और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये जो कलाम अभी आप सबके सामने पढ़ा गया, यूहन्ना 3 उसका 16 और 17 पद, बहुत ही फेमस वर्सेस है, हम सब लोगों को बाय हार्ट याद है, स्पेशली जॉन 3:16। कोई हमसे पूछता है, हम जल्द से बता देते हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। पर आज के इस दिन में जब हम इस यूहन्ना 3:16 को पढ़ते हैं, 17 को पढ़ते हैं, तो आज ये हमसे क्या कहना चाहता है। जब हम परमेश्वर के कलाम की ओर गौर करते हैं, 16 पद में जहाँ ये लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, और इसी चीज़ के ऊपर हम थोड़ा ध्यान देने की आज कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए अजीजों, जब हम इस संसार में रहते हैं, हम भी प्यार करते हैं और आप सब लोग भी प्यार करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि हम किस प्रकार से प्यार करते हैं। हम अलग अलग परिभाषाएं उसको देते हैं, बहुत से अलग अलग तरीके से हम उसको देखते हैं, है ना। चाहे भाई बहन का प्यार हो, माता पिता बच्चों का प्यार हो, हस्बैंड वाइफ का प्यार हो, बड़ों का छोटों के लिए प्यार हो, विभिन्न तरीके से हम उसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। पर मैं आज उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाह रहा हूँ आपका। यहाँ जब परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, कैसा प्रेम रखा, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जब हम उस प्रेम को देखते हैं जो परमेश्वर ने हमसे किया है, हम बहुत बारी उस प्रेम को उस नजरिए से देखने लगते हैं जिस प्रकार से आप और मैं प्रेम करते हैं। द वे वी डू लव टू ईच अदर, द सेम वे वी लुक एट द लव ऑफ गॉड। और उसे होता क्या है, क्योंकि आपका और मेरा प्यार वो अधूरा है, इट्स नॉट कंप्लीट। हमारा प्रेम हम जानते हैं हम कैसे करते हैं, हमारा प्रेम जल्द से झुंझला जाता है। वी डोंट फॉरगिव इन आवर लव। कोई हमसे अगर गलत बात कर दे या किसी की कोई बात हमें बुरी लग जाए, हम उसे माफ़ नहीं कर पाते हैं, चाहे हम उससे कितना भी प्रेम करते हों। या अगर माफ़ भी कर दें एक बारी को, तो उस बात को हम अपने मन में लेके रहते हैं, और जब कभी आगे जाके कोई बात आती है तो हम उस बात को फिर जिक्र करते हैं, क्योंकि वो बात कहीं ना कहीं हमारे मन में बैठी हुई है। ऐसा हमारा प्रेम है जो हम एक दूसरे से करते हैं ना। एंड मेनी टाइम्स हम उसको ट्रू लव भी बोलते हैं ना, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, किसी के बीच का हो सकता है। पर हम सब जानते हैं कि जो हमारा प्रेम है, जिस नज़रिए से हम एक दूसरे के प्रेम को देखते हैं, इस संसारिक तौर पर हम देखते हैं, वो प्रेम अधूरा है, वो कंप्लीट नहीं है। उसमें बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी खराबियां हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं एंड वी आर इनकम्प्लीट। हमारे अंदर कमियां हैं, इसलिए जैसा हम प्यार करते हैं उसमें भी कमियां हैं।
और हम जब उसी लेंस के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, तब हम उसके उस प्रेम का आंकलन नहीं कर पाते हैं, हम उसके उस प्रेम को पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। Because his love is not the same way we love. His love is divine. Our love is worldly. उसका प्रेम तो दिव्य है, हमारा प्रेम संसारिक है। और हमारा प्रेम क्योंकि संसारिक है, तो संसारिक बातों में इतना फंस जाता है कि कोई भी संसार की बात हो उससे वो अफेक्ट हो जाता है। बट गॉड्स लव फॉर अस, परमेश्वर का आपके लिए और मेरे लिए जो प्रेम है, वो इन सब बातों से अफेक्ट नहीं होता है। इट्स डिवाइन लव, इट्स गॉडली लव। और वो परमेश्वर कलाम हमें बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। ही इज द ऑथर ऑफ लव, ही इज लव। ये परमेश्वर है जिसने पहला कदम उठाया है। बिकॉज ऑफ हिज लव उसने इस पृथ्वी की रचना करी, उसने आपको और मुझे बनाया और आपको और मुझे बनाकर इस पृथ्वी पर रखा है। और उसी प्रेम में उसने आपको और मुझे बचाने के लिए अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा। ये सब कुछ शुरू होता है परमेश्वर से, उसके उस प्रेम से। इट्स आउट ऑफ हिज लव दैट ही हैज क्रिएटेड अस, दैट ही हैज गिवन अस अ चांस टू कम बैक टू हिम। और जब हम उस प्रेम को समझने का प्रयास करते हैं, जब हम उस प्रेम को उसी प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से परमेश्वर ने प्रेम रखा है, जिस प्रकार से बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है, तब हम उसकी उस गहराई को समझ पाते हैं। पर यदि आप अपनी समझ के अनुसार, जैसे आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, जैसा आप संसार में रहते हुए प्यार करते हैं, यदि आप उस प्यार से परमेश्वर को देखेंगे, आप कभी भी उसकी उस गहराई को, उसकी उस महानता को नहीं समझ पाएंगे। और आज मैं इसी चीज के लिए आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप जब परमेश्वर के पास आते हैं, आप उसके उस प्रेम को देखें जो उसने हमसे किया है। बाइबल हमें बताती है, यदि आप देखेंगे रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 8 पद, रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 8 पद, यहां परमेश्वर कलाम इस प्रकार कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, इवन एट दैट टाइम, जब हम अपने आप को प्यार नहीं कर सकते थे, जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, ये नहीं कि जब हमारा जीवन बदल गया तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम करा, पर जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम करा और अपने पुत्र को भेजा कि उसके मृत्यु के द्वारा हमारा जीवन बच सके। दिस इज द लव दैट गॉड टॉक्स ऑफ, वो डिवाइन लव, वो गॉडली लव जो परमेश्वर ने हमसे किया है, कि जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस की मृत्यु को सही ताकि आप और मैं बचाए जा सके। ऐसा महान है उसका प्रेम। और जब हम उसको समझते हैं, जब हम उसकी उस लंबाई को, उस चौड़ाई को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं, तब हमारे मन खुल जाते हैं, तब हम उसके उस प्रेम को समझ पाते हैं ना। लोग जब संसार में रहते हैं ना, बहुत बारी आपने सुना होगा इस बात को ना, लोग कहते हैं कि एक जना फलाने के प्यार में पागल हो गया। ऐसी बहुत बारी हम बातें भी करते हैं, मूवीज के थ्रू हो, चाहे हम अपने समाज में देखें ना, ऐसी बातें की जाती हैं, बहुत से लव के एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं। बट दिस इज द मोस्ट क्रेजियस्ट लव द वर्ल्ड हैज सीन। ये सबसे अनोखा प्यार है जो दुनिया ने देखा है, क्योंकि इसमें परमेश्वर हमसे प्रेम तो करता है, और चाहे हम कितना भी उसे ठेस पहुंचा लेते हैं, जब हम पापी ही थे, वो तब भी उस प्रेम को हमसे अलग नहीं करता है। चाहे हम कितनी परेशानी में हो, हम कितना भी उसको कोस लेते हैं, बहुत बारी अपने शब्दों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा हम वो चीज़ें नहीं करते व्हाट ही डिजर्व्स, व्हाट वर्ड ऑफ गॉड टेल्स अस टू डू, बट स्टिल ही लव्स अस। ये है वो अनोखा प्रेम, क्योंकि ये प्रेम हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दिस लव डिपेंड्स ऑन हु गॉड इज, एंड गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है और इसलिए ये दिव्य प्रेम उसके ऊपर निर्भर करता है। ये समाज नहीं समझ सकता, ये संसार नहीं समझ सकता, पर केवल वो लोग समझ सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के पास आते हैं, जो उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये प्रेम परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए
दिया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में कि हम उसे ग्रहण कर सके। और जो कोई उसे ग्रहण करता है, परमेश्वर कलाम में बताता है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम उस परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अपनाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, तब हम उस अनंत जीवन के वारिस हो जाते हैं। पर ये सब बातें तभी होती है जब हम उस प्रेम को समझ पाते हैं अपने जीवन में। जब हम परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं, उस डिवाइन लव की बात करते हैं, उस क्रेजी लव की बात करते हैं जो परमेश्वर ने मनुष्य से किया। कुछ चीज़ें हैं, उसकी विशेषताएं हैं जो परमेश्वर की प्रेम की, जिसके ऊपर आज हम थोड़ी देर ध्यान देना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़, यदि आप मेरे साथ निकालेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 9 पद। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 9 पद। पहली चीज जो परमेश्वर का प्रेम करता है वो हमें जीवन देता है। इट गिव्स अस लाइफ, इट हेल्प्स अस टू लिव द लाइफ। यहाँ लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। गॉड वॉन्ट्स अस टू लिव। ये जीवन नहीं जो हम आजकल जीते हैं, ये जीवन नहीं जो संसारिक जीवन है, ये जीवन नहीं जो हम सांस ले रहे हैं, बट दिस इज द बर्थ ऑफ आवर स्पिरिट। हमारी उस आत्मा का जन्म नए सिरे से, और ये तभी होता है और ये मुमकिन होता है परमेश्वर के प्रेम की वजह से जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलता है। और जब हम उसके पास आते हैं, वी गेट अ न्यू लाइफ, हमारा जीवन बदल जाता है। और ये परमेश्वर के प्रेम की वजह से हो पाता है। His love makes us anew। और इस नए जीवन में हम उसके प्रेम का अनुभव बहुत आयत से कर पाते हैं। दूसरी चीज जो परमेश्वर का प्रेम हमें बताता है, सिखाता है, वो ये है कि उस प्रेम के द्वारा हम कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते हैं। इस संसार में जब हम रहते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी परेशानियों में भी हम पड़े रहते हैं, बहुत से सोच विचार चलते हैं हमारे जीवनों में, पर कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाती। जब हम उस प्रेम को पहचान लेते हैं, जब हम उसके प्रेम में उसके पास आते हैं, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप अस एंड गॉड। अगर आप मेरे साथ निकालें रोमियो उसका 8 अध्याय, रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 37 से 39 पद। रोमियो 8 उसका 37 से 39 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। जब हम परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं और जब हम उसके प्रेम को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो कोई भी चीज हो संसार की वो हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, हमें परमेश्वर के उस प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी बात हो। Nothing can separate us from the love of God that is in Christ Jesus। जो प्रभु यीशु मसीह में हमें प्रेम मिला है, उससे दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। ऐसा अनोखा उसका प्यार है। तीसरी चीज जो परमेश्वर का प्रेम हमसे कहता है वो ये है कि वो हमें जीवन से भी बढ़कर रखता है। इट गिव्स अस विक्ट्री इन आवर लाइफ, इट हेल्प्स अस टू कॉन्कर। जो भी आपके सामने पढ़ा गया रोमियो 8 उसके 37 पद में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। जब हम इस संसार में रहते हैं, उसके उस प्रेम का अनुभव करते हैं, तब हम अपने इस जीवन में जीवन से भी बढ़कर जी पाते हैं। We don't live a life of failure। हम निराशा में नहीं रहते हैं, हम जीवन से भी बढ़कर अपने जीवन को व्यतीत कर पाते हैं, क्योंकि वो जिसका प्रेम है that gives us victory। समाज नहीं देता, हमारी सक्सेस नहीं देती है, हमारी रिसोर्सेज हमें विक्ट्री नहीं देते, बट इट इज द लव ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें वो विक्ट्री देता है। और जब हम उस प्रेम को समझते हैं, जब हम उस प्रेम को ग्रहण करते हैं,
इट चेंजेस आवर लाइफ, हमारे जीवन को बदलता है। वो हमारे अंदर के उस हेट को दूर करता है, वो हमारे अंदर के उस जेलसी को दूर करता है। जब हम अपने मनुष्य होने के नाते एक दूसरे से प्रेम करने की कोशिश करते हैं, when we fail, it's because we don't love each other by the love that God has loved us. हम क्योंकि जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम उस प्रकार एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए हम अपने आपसी प्यार में फेल होते रहते हैं, and we fail each other. पर जब हम उस परमेश्वर के उस प्रेम को समझ पाते हैं, जब हम अपने जीवन को उसके पास लेके आते हैं, तब वो जब प्रेम हमारे अंदर भरता है, तब हम एक दूसरे से प्रेम कर पाते हैं। अदरवाइज हमारा प्रेम इसी प्रकार रहता रहेगा कि जिसमें जेलसी रहेगी, जिसमें एंगर रहेगा, जिसमें बहुत सी कहानियाँ रहेंगी, क्योंकि हमारा प्रेम अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, हमारा प्रेम उस परमेश्वर के प्रेम से नहीं भरा है। वी लव बाय वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स। पर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम उसके उस प्रेम को समझ पाते हैं, तब हम उस प्रेम से, जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हम एक दूसरे से प्यार कर पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर कलाम हमें इस बात को बताता है। पहला यूहन्ना उसका 4 उसका 19 पद, पहला यूहन्ना उसका 4 उसके 19 पद में इस बात का परमेश्वर कलाम जिक्र करता है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। We love because he first loved us. हमारा प्रेम तभी मुमकिन है क्योंकि पहला प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है। लव का ओरिजिन इज गॉड, बिकॉज गॉड इज लव। और जब हम इस बात को समझ पाते हैं कि असल प्रेम वो है जो परमेश्वर ने हमसे किया है, तब हम एक दूसरे को बेहतर नजरिए से देख पाते हैं, तब हम एक दूसरे को बेहतर प्रेम कर पाते हैं। तब जो परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको हम अपने जीवन में पूरा कर पाते हैं। पर ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब हम उसके उस प्रेम का अनुभव अपने जीवन में करते हैं। आज जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, डोंट लुक एट हिम हाउ यू लुक एट ईच अदर। उसको उस नज़रिए से ना देखें जिस प्रकार से आप एक दूसरे को देखते हैं, उसको उस नज़रिए से देखें जिस प्रकार परमेश्वर कलाम हमें बताता है कि जो परमेश्वर का प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इसी से सिद्ध होता है कि वो इस पृथ्वी पर आए प्रभु यीशु मसीह के रूप में और हमारे लिए अपनी जान दी। पहला यूहन्ना उसका 3 उसके 16 पद में इसी बात का जिक्र है। यहाँ लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। वी नो लव बाय दिस दैट ही गेव हिज लाइफ फॉर अस। हम प्रेम उसी से जानते हैं, ही इज द सोर्स ऑफ आवर लव। और जब हम उस प्रेम को उसी प्रकार देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर आपके और मेरे लिए जान दी, जब हम पापी ही थे हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ गया, तब हम उस प्यार का अनुभव अपने जीवन में कर पाते हैं। एंड इस लव इज ट्रांसफॉर्मिंग। उसका लव बदलने वाला लव है। वो हमारा जीवन बदल देता है, हमारी सोच बदल देता है, हमारी परिस्थितियां बदल देता है, क्योंकि उसका प्रेम बहुत ही सामर्थी प्रेम है। आज जब हम इस क्रिसमस ईव के मौके पर अपने अपने घरों पर बैठकर उस परमेश्वर के कलाम की ओर ध्यान देते हैं, उसके उस क्रिसमस, उसकी आने की तैयारी में अपने जीवन को देते हैं, सोचिए इस बात को कि क्या है वो परमेश्वर का प्रेम, किस प्रकार उसने आपसे और मुझसे प्रेम करा है, जिसने ये मौका हमें दिया कि हम उसके उस आवाज़ को सुन सके, उससे हम बातचीत कर सके, उसके कलाम को पढ़ सके। ये केवल तभी मुमकिन हुआ जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और जब हम उस प्रेम की गहराई में आते हैं, जब हम उस प्रेम के और नज़दीक आते हैं, तब हम उस प्रेम से भर पाते हैं और तभी हम एक दूसरे से प्रेम कर पाते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ हिज लव दैट वी कैन लव ईच अदर। और जब तक वो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं पाया जाएगा, हमारे रिश्ते चाहे हस्बैंड वाइफ के हो, माँ बाप बच्चों के हो, भाई बहनों के हो, किसी प्रकार के हो, उसमें वो जो प्रेम है वो हमेशा खाली रहेगा। इट विल ऑलवेज बी अधूरा, because it is worldly love. It's governed by the principles of the world. जैसे हम जीते हैं अपने जीवन को संसारिक तौर पर, उसके मुताबिक वो जीवन चलता है, उसके मुताबिक वो प्रेम होता है, इसलिए वो प्रेम अधूरा रह जाता है। पर जब परमेश्वर का प्रेम है, जो सच्चा प्रेम है, जो दिव्य प्रेम है, जब वो हमारे जीवन में आता है, हमारे रिश्ते, हमारे जीवन नए हो जाते हैं। एंड देन व्हेन वी लव ईच अदर, वी कैन
सी द लव ऑफ क्राइस्ट इन अस, तब वो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर दिखता है। पर आज जब आप अपने घरों पर बैठ के इस बात को सोचते हैं कि आज आप उसके उस प्रेम का अनुभव कर पाते हैं, क्या आपका मन इस बात की गवाही दे पा रहा है आज? आर वी ट्रूली थैंकफुल फॉर द लव दैट गॉड हैज शोन टू अस? एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, रियल लाइफ इंसिडेंट है। ये बात है सन 1998 की बात है। एक लेडी थी सारा नाम की, उसके हस्बैंड थे, ही वॉज सिक, बहुत बीमार चल रहे थे, और दिसंबर का महीना था। दिसंबर के महीने में ही वॉज इन द हॉस्पिटल, बहुत बीमार चल रहे थे, उनकी सर्जरी भी हुई बट ही वॉज स्टिल इन द हॉस्पिटल। और 24 दिसंबर की रात, क्रिसमस ईव की रात, जब पूरा समाज, पूरा संसार उस क्रिसमस की तैयारी में लगा हुआ था, ये लेडी सारा और इसके हस्बैंड हॉस्पिटल में थे। और हॉस्पिटल में रहकर दे वर रिमेम्बरिंग क्राइस्ट, वो कुछ देख रहे थे क्रिसमस से रिलेटेड। और इसी बीच में उनके हस्बैंड की तबीयत बिगड़ती है। वो नर्स को बुलाती है एंड वो डॉक्टर और नर्सेज उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। बहुत देर तक वो अंदर ही रहते हैं। ये लेडी रात के में बाहर बैठी होती है और वो उस रात के समय में सो जाती है बाहर ही बैठे बैठे। अर्ली मॉर्निंग डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर बाहर आके उस लेडी से कहते हैं, वी आर सॉरी, ही इज़ नो मोर, कि आपके पति अब नहीं रहे। सोचिए उस समय को कि जब वो लेडी उस क्रिसमस की मॉर्निंग में, जब पूरा समाज, पूरा संसार, उनके रिश्तेदार, हर एक जना उस तैयारी में, उस खुशी में है, शी रिसीव सच अ न्यूज़ कि उनके हस्बैंड नहीं रहे। क्या बीती होगी उनके ऊपर। वो अपने बच्चों को इस बारे में बताती है कि पापा नहीं रहे। पर उसके बाद वो एक लाइन बोलती है, जिस लाइन को सुनकर कहते ना आपका दिमाग खुल जाता है ना, यू सेंसेस, सब कुछ खुल जाता है। वो कहती क्या है? वो अपने बच्चों से कहती हैं कि पापा चले तो गए, बट आज वो सबसे अच्छा क्रिसमस मना रहे हैं, क्योंकि वो क्रिसमस अपने उस उद्धारकर्ता के साथ मनाएंगे। That he will celebrate the Christmas with the Savior. ये उस औरत का विश्वास, ये उस औरत का प्रेम जो प्रभु के लिए है, कि उस समय में जब कह ले सकते हैं ना उनकी दुनिया उजड़ गई, सब कुछ, बहुत दुख के समय में उनकी ये विश्वास भरी वर्ड्स अपने बच्चों के लिए कि आपके पापा इस समय अपने सेवियर के साथ क्रिसमस मना रहे हैं, एंड ही इज हैविंग द बेस्ट क्रिसमस दैट एनी वन ऑफ अस कैन हैव। ये बात सुनकर एक विश्वास की मजबूती होती है ना, कि हम सब चीज़ जो करते हैं, हम सब चीज़ जो मनाते हैं, सोचते हैं, एवरीथिंग, वो सब इसी बात पे आकर निर्भर कर जाते हैं कि हमारा विश्वास किस चीज़ के ऊपर है। उस मोमेंट में जब इतना बड़ा दुख है, उस मोमेंट में उस लेडी का विश्वास ये है कि मेरा पति जो प्रभु में सोया है, आज अपने उद्धारकर्ता के साथ उस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहा है। मे बी सबसे अपने जीवन की सबसे डिफ़िकल्ट टाइम में वो है ना, हम कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, शायद कुछ लोग आप में समझ पाएँ, और उस मोमेंट में उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है कि जो प्रभु ने वायदा किया है वो सच्चा है, और वो उसके जीवन में, उसके हस्बैंड के जीवन में पूरा होता है। और ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है, इसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा दिलचस्प है। ये लेडी अपने अपने हस्बैंड की फ्यूनरल की तैयारी करती है, एंड शी डज नॉट वांट टू टेल एवरीवन, सबको नहीं बताना चाहती, क्योंकि उसके मन में है कि सब खुशी के मौके में है, एवरीवन इज प्लानिंग फॉर क्रिसमस, सब क्रिसमस की खुशी में हैं, अपनी तैयारियां करी हैं। शी डज नॉट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन, और इसलिए वो किसी को बताते नहीं। कुछ लोगों को, अपने जो नज़दीकी लोग हैं, उनको उस बात का बताती है, वो उसके नज़दीकी लोग जल्द से उसके पास आते भी हैं। और जब पूरे दिन अपना वो सब कुछ करके जब वापस अपने घर पहुंचती है शाम को, तो क्या देखती है? वो ये देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं, बहुत सारे लोग उसके घर पर हैं। उन लोगों ने उसके घर को साफ करा है,
सब कुछ अच्छे से कर दिया है, खाने की तैयारी करी है, सब कुछ करा है, और इस लेडी को मालूम नहीं था। आप हो सकता है आप ये सोचे होंगे कि आप लोग भी ये करते हैं, मैं भी ये करता हूँ, समाज करता है ना, कि जब किसी के घर में डेथ होती है वी डू ऑल दिस थिंग्स ना, उनके सब तैयारी करते, सब करते हैं। बट सबसे दिलचस्प चीज़ क्या है कि ये जो दिन था ये क्रिसमस का दिन है, व्हेन एवरीवन इज प्लान्ड, है ना। उन्होंने प्लानिंग की होगी कि हम चर्च जाएंगे, हम ऐसे सेलिब्रेशन करेंगे, हम ये खाना खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सी तैयारियां की होंगी, आप और मैं करते हैं। बट उस दिन उन सब चीज़ों को छोड़कर दे वर विद दिस लेडी। उस क्रिसमस पे वो अपनी जो उनकी सामाजिक तौर पे जो भी तैयारियां थी उन सब चीज़ों को छोड़कर इस लेडी के साथ थे उस प्यार को बांटने के लिए। दिस इज द लव दैट क्राइस्ट हैज कॉल्ड अस टू। ये वो प्रेम है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है एक दूसरे के लिए, और ये तभी मुमकिन हो पाता है जब परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे जीवन में आता है, कि हम अपनी तमाम चीज़ों को छोड़कर, हो सकता है हमारी कोई प्लानिंग्स हो सकता है हमारे कुछ प्लान्स हो जिसके हम बहुत उत्साहित हो, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद हमारे समझ के पार होती हैं, बट दीज इंसिडेंट्स कॉल अस टू लव ईच अदर। हम जो तैयारी करके बैठे होते हैं उसमें पर प्रेम नहीं होता है। प्रेम इज इन आवर एक्शंस, इन द वे वी डू थिंग्स टू ईच अदर। ये जितने भी लोग उस फैमिली के साथ उस समय एकत्रित होते, ये उस परमेश्वर के उस प्रेम को बांट रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह में उन्हें मिला है। वो क्रिसमस जो शायद इस फैमिली के लिए सबसे, हो सकता है जब मेमोरी में याद करें, बहुत ही दुखी है, पर वही क्रिसमस इस फैमिली के लिए बहुत ही एक खुशी का भी अवसर है कि उनके जो लोग थे जो उनसे प्रेम करते थे उनके साथ थे। दिस इज द लव दैट क्राइस्ट हैज कॉल्ड यू एंड मी टू डू। आज हम जब इस समय अपने घरों पर बैठे हैं, इस क्रिसमस ईव के समय, इस रात के समय, कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहूँगा। कुछ सवाल हैं, कुछ बातें हैं जो आज जब आप अपने घर पर बैठे हैं तो आप इन चीज़ों को सोचिए, इन चीज़ों को सोचिए अपने जीवन में। पहले चीज़, व्हाट डज क्रिसमस मीन टू यू? इस क्रिसमस का क्या महत्व है आपके लिए? आप अपने जीवन में इसको किस तरीके से देखते हैं? व्हाट डज क्रिसमस मीन टू यू? दूसरी चीज़, आप किस प्रकार परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अपनाते हैं, देखते हैं? क्या है परमेश्वर प्रेम आपके लिए? क्या आप उसे आज समझ पा रहे हैं? क्या आज आप उसे एम्ब्रेस कर पा रहे हैं अपने जीवन में? बैठ के सोचिएगा इसे ध्यान से, क्योंकि बहुत बार हम सुन के चीज़ें छोड़ देते हैं। बट आई वॉन्ट टू एनकरेज यू कि आप इन सवालों के ऊपर ध्यान दें कि आज परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे आज क्या बात कर रहा है। तीसरी चीज़, जब आप इन चीज़ों के ऊपर सोचें कि क्रिसमस आपके लिए क्या मायने रखता है, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए क्या मायने रखता है, तीसरी चीज़ आप ये सोचिए कि आप कैसे उस परमेश्वर के प्रेम को इस क्रिसमस किसी और के साथ बांट सकते हैं। कैसे आप परमेश्वर के प्रेम को किसी और के साथ बांट सकते हैं? क्या आप उस आशा को जो प्रभु यीशु मसीह में आपको मिली है किसी और को बता सकते हैं? Can you tell about the hope that you have in Christ? क्या आप एक ऐसे परिवार के बारे में सोच सकते हैं जिनके लिए शायद ये क्रिसमस उस प्रकार से ना हो जिस प्रकार से वो हर साल करते आ रहे थे, किसी लॉस की वजह से, किसी फाइनेंसिस की वजह से, किसी भी कारण से, हो सकता है फैमिली डिस्टर्ब हो, पर क्या आज आप उस फैमिली के लिए परमेश्वर का प्रेम बन सकते हैं? किस प्रकार आप इस क्रिसमस को मनाते हैं? क्या आज आप किसी एक ऐसे इंसान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिसने आपको हर्ट किया हो, आपके लिए गलत किया हो? उनके लिए आज आप प्रार्थना करें। सोचें इस बात में, उस इंसान के बारे में, उस फैमिली के बारे में शायद जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो। प्रे फॉर देम, स्पीक ब्लेसिंग्स फॉर देम, उनके लिए आशीष मांगे, क्योंकि ये आप अपनी मनुष्य होने के नाते नहीं कर सकते, पर केवल तब कर सकते जब आप परमेश्वर के उस प्रेम से भरे होते हैं। आज मांगे उससे, उस प्रेम को मांगे, इस समय बैठ कर सोचते हुए उस प्रेम को मांगे उससे, ताकि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। कैन यू फॉरगिव देम? क्या आप उन्हें आज माफ़ कर सकते हैं? क्योंकि दिस इज द लव दैट गॉड हैज़ कॉल्ड अस टू। आखिरी चीज़, कि आज आप किसी एक ऐसे इंसान की मदद कर सकते हैं जिसे शायद फिर आप कभी दुनिया में दोबारा ना देखें, क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान की मदद करते हैं जिसे आप दोबारा ना देखेंगे,
You do these things because you don't expect them to do anything for you in return. क्योंकि नॉर्मली हम जो भी चीज़ें करते हैं वी डू इट आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ना. हम बहुत से लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस बीट नहीं होती है हमें बुरा लगता है. बट डू समथिंग फॉर समवन जो आपको रिटर्न ना कर सके, जिसे शायद आप दोबारा मिले भी ना, जो शायद आपको थैंक यू भी ना बोल पाए. उसके लिए क्या आज आप उस प्रेम को बांट सकते हैं जो परमेश्वर ने आपसे किया, जो आशीष खुदा ने आपके साथ रखी है. क्योंकि क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह जिस पृथ्वी पर आए वो इसलिए आया था कि हमारा जीवन बदल सके, दैट वी गेट अ न्यू लाइफ एंड इन दैट न्यू लाइफ वी कैन शेयर दैट लव ऑफ गॉड विद अदर्स. प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रेम हमसे किया है ताकि हम उस प्रेम को एक दूसरे के साथ बांट सके. सबसे पहले उसके उस प्यार का अनुभव करें, गिव योर लाइफ टू हिम, उसको अपने जीवन को दें और फिर उसके उस प्रेम को अपनाकर दूसरे के जीवन को उस प्रेम से भर दें. लेट your love, your work, your deeds, your thoughts, your actions be of divine nature. उस दिव्य प्रेम से आपके जीवन भर जाए. होने दे इस क्रिसमस जब आप इन बातों के ऊपर सोचें, प्रभु से मांगें और वो आपको दिखाएगा किसके लिए प्रार्थना करनी है, किसकी मदद करनी है. कि जब हम प्रभु की नज़दीक में आते हैं वो अपने प्लान से हमारे लिए रिवील करता है. लेट दिस क्रिसमस नॉट गो इन वेस्ट. होने दे क्रिसमस वेस्ट ना जाए, पर अपने थॉट्स के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, अपने डीड्स के द्वारा extend that love of God to others. Give them the hope that you have in Christ. ताकि सब बातें मिलकर हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए ये क्रिसमस एक आशीष में क्रिसमस होने वाला हो सके. अंत में एक आखिरी हवाला पढ़ के मैं ख़त्म करना चाहूँगा. देखिए बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे सामने ना नीड नहीं होती है, कोई ज़रूरत नहीं होती है, चाहे इमोशनल हो, फिजिकल हो, कैसी भी नीड हो सकती है किसी की, और बहुत बारी हम नहीं देख पाते हैं. पर एक जना था जिसने उस ज़रूरत को देखा. एक जना था जिसने उस ज़रूरत को देखा, वो थे प्रभु यीशु मसीह. हमें लगता है हमें प्रभु की ज़रूरत नहीं, पर गॉड नोज दैट वी नीड हिम. ही सॉ द नीड एंड ही केम डाउन. लव केम डाउन टू दिस अर्थ टू मीट आवर नीड्स. प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए. ही सॉ द नीड एंड ही केम डाउन. जो आज हमारा सबक था यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया. वो इसलिए दिया क्योंकि उसको पता था कि आपको मुझे ज़रूरत है, हमारे मन को नए होने की ज़रूरत है, हमारे जीवन को नए होने की ज़रूरत है. हमें ज़रूरत है आज उसके प्रेम को अपनाने की, समझने की. और प्रभु यीशु मसीह ने उस ज़रूरत को देखा और अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया. कि आज हम उस ज़रूरत का अनुभव कर सकते हैं, उस प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, और आज हम किसी के लिए ऐसा कर सकते हैं ताकि हम उस क्रिसमस को अपने जीवन में समझ सकें, अपना सकें, ताकि हमारा जीवन प्रभु के प्रेम से भर सके. आइए हम प्रार्थना करें. हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु. इस समय आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु. होने दे प्रभु कि इस समय जब आपकी हुजूरी में बैठे हैं प्रभु, हम आपके उस प्रेम को समझ सकें प्रभु, जो इस समझ से परे है प्रभु, जिसे हम मनुष्य होने के नाते नहीं समझ सकते, पर हम ये जानते हैं प्रभु कि वो प्रेम सच्चा प्रेम है, वो दिव्य प्रेम है. हेल्प अस टू रिकग्नाइज इट, हेल्प अस टू एक्सेप्ट इट, ताकि हम उसे अपने जीवन में रिसीव कर सकें और अपने जीवन आपके सम्मुख समर्पित करने वाले हो सकें. हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, हमारी अगुवाई करें प्रभु. पवित्र आत्मा की अगुवाई दें प्रभु जी. सबको अपनी समझ से परिपूर्ण करें और उस प्रेम से भर दे प्रभु आज, ताकि क्रिसमस हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए एक आशीष का कारण हो और हम किसी और के लिए एक आशीष का कारण बनने वाले हो सकें. सादा मान सम्मान आपको देते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने दुआ करना हमें सिखाया. आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसी ज़मीन पर भी हो. हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम कसूरों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर माफ़ कर. हमें आज़माइश में न पड़ दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है. आमीन. आप सभी को क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो. खुदा आपको आशीष दे.